वेलकम व्यूवर्स, दिस इज एन स्टडी। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बेंड डिडक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। जब हम लोग किसी बार का डायमेंशन नोट करते हैं तो बेंडिंग कॉर्नर को 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एट्सेट्रा कंसीडर कर लेते हैं। प्रैक्टिकली बेंडिंग पॉइंट पर एंगल फॉर्म नहीं होकर कर्व फॉर्म होता है और रीबार की स्टिचिंग भी होती है। इन दोनों रीजन से बार का एक्सटेंशन होता है। ये वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट होती है, जिसे डिडक्ट करना पड़ता है। एडिशनल स्ट्रेच लेंथ को डिडक्ट करने की वजह से प्रॉपर लोकेशन में बार का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट होता है और इस तरह क्वालिटी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट को रीबार कंप्लाई करता है। ये एक बेंड का यहाँ पर एग्जाम्पल है। ये 90 डिग्री बेंड है। बेंड तो और भी डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे एज एग्जाम्पल 90 डिग्री के बेंड को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब 90 डिग्री बेंड में होता क्या है कि हम लोग इसको एंगुलर, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे ये एंगल नहीं बन करके यहाँ पे एक कर्व बनता है। तो ये बेंड डिडक्शन फार्मूला, ये एल प्लस एल हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, ये इस एल को और इस एल को कंसीडर कर लेते हैं। तो और लेकिन एक्चुअली ये आर्क होता है, इस तरह का एक आर्क होता है, वो एक्चुअली फॉर्मेशन आर्क का होता है। तो ये एल प्लस एल, ये जो एल और एल इनको अगर जोड़ने के बाद 2L, ये हमेशा ए आर्क से ज़्यादा होता है। तो ये जो एल प्लस एल माइनस ए, ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों एल को जोड़ने के बाद आर्क में जब घटाते हैं हम लोग, तो जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे, वो वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाती है, वो लेंथ एडिशनल लेंथ हो जाता है। एक तो ये होता है एडिशनल लेंथ, दूसरा ये आर्क, दूसरा होता है स्ट्रेचिंग। जब इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको जब बेंड करते हैं, तो इस बेंड की वजह से इस रिबार का जो सरफेस होता है उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से एडिशनल क्या होता है, लेंथ उसका बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। व्हेन वी बेंड ए स्टील बार, द लेंथ ऑफ बार स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू स्ट्रेचिंग इन द बेंडिंग एरिया। बेंडिंग एरिया में स्ट्रेचिंग हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ आर्क इन द बेंडिंग एरिया, बेंडिंग एरिया में आर्क का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेचिंग इन द बेंडिंग एरिया, बेंडिंग एरिया में स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसी की वजह से ये इसका लेंथ बढ़ जाता है। द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ द बेंड कर्व एंड ग्रेड ऑफ स्टील। अब ये एक्सपेंशन ऑफ लेंथ, इसका कितना एक्सपेंशन होगा, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ बेंड पे। 45 डिग्री का बेंड होगा या 45 डिग्री के बेंड से ज़्यादा 90 डिग्री में एक्सपेंशन हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा 135 डिग्री में हो जाएगा, उससे ज़्यादा 180 डिग्री में हो जाएगा। एक तो फैक्टर है डिग्री ऑफ बेंड के ऊपर डिपेंड करता है एक्सपेंशन ऑफ लेंथ। दूसरा है यहाँ पे रेडियस ऑफ द बेंड कर्व। अब जो बेंड कर्व का जो रेडियस होता है, इसका जो रेडियस होता है उसके ऊपर भी मैंड्रिल जो यूज़ करते हैं हम लोग बेंड करने के टाइम में, एक गोला इस्तेमाल करते हैं, इसको मैंड्रिल बोलते हैं। इसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जो बेंड किस तरह का रेडियस है, वहाँ पे जो आर्क का रेडियस है उसकी क्या वैल्यू है। वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू रेडियस ज़्यादा होगा तो फिर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, और रेडियस अगर कम होगा तो एक्सपेंशन कम होगा। दूसरा रीज़न ये है। और तीसरी चीज़ क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील। अब ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। द लेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री एंड डिक्रीज विद द हायर ग्रेड ऑफ स्टील। अगर स्टील का ग्रेड ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हायर वैल्यू का होगा, तो डिक्रीज करेगा। उस केस में क्या होगा, ये जो लेंथ का इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ है वो डिक्रीज करेगा। जैसे Fe 250, Fe 250, Fe 450, तो Fe 250 के कंपेरिजन में Fe 450 में जो एक्सटेंशन होगा वो कम होगा। Fe 450 के कंपेरिजन में Fe 500 में एक्सटेंशन और कम होगा। एक पॉइंट तो ये है। अब यहाँ पे डिफरेंट बेंड है, और उस डिफरेंट बेंड से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, समरी ये है कि किस पर्टिकुलर बेंड के लिए कितना डिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फॉर 45 डिग्री बेंड डिडक्शन 1D। अब जो हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, वहाँ पे इस बात का ख्याल रखना और इस चीज़ को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो जो भी अगर मान लीजिए कोई स्टीरअप बनाना है या कोई यू शेप का रीबार बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो क्या होगा, वो एक्सटेंड कर जाएगा, उसकी लंबाई एक्सटेंड कर जाएगी और बाद में कवर में प्रॉब्लम होगा। तो इसका बहुत ही मतलब ईजी है ये मामला, याद रखना भी बहुत ही आसान है। फॉर 45 डिग्री के लिए 1D का डिडक्शन कर देना है। अगर किसी शेप में, रीबार के शेप में एक 45 डिग्री है तो 1D डाया बार, एक 1 डाया बार, मान लीजिए कि 12 mm को डाया है तो 1 डाया बार 12 mm उसमें डिडक्ट कर देंगे। अगर 90 डिग्री बेंड है तो डिडक्शन यहाँ पे 2 टाइम्स डाया बार हो जाएगा। 90 डिग्री के केस में डिडक्शन डबल हो जाएगा 45 डिग्री के कंपेरिजन में। ये एंगल का 45 डिग्री कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। ये मान लिया कि कोई स्ट्रेट बार है ऐसे, और उसको हम लोगों ने इस स्ट्रेट बार को बेंड कर दिया 45 डिग्री पे, तो इस तरह का एक शेप बन गया।
तो 90 डिग्री पे 2 टाइम्स डाया ऑफ बार होगा। फॉर 90 डिग्री बेंड डिडक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स डाया ऑफ बार। तो ये से याद रखना है। फॉर 135 डिग्री बेंड, 135 डिग्री का अगर कोई बेंड है, जैसे ये बेंड 135 डिग्री का, ये एक स्ट्रेट बार है, उसको बेंड करके 135 डिग्री कर दिया गया, ये एंगल 135 डिग्री हो गया। इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिडक्शन यहाँ पे कितना करेंगे, 3 टाइम्स डाया ऑफ बार। ये जो भी डाया होगा बार का, मान लिया कि 10 mm डाया होगा, तो 3 टाइम्स 10 30 mm डिडक्शन करना पड़ेगा 135 डिग्री के केस में। और फॉर 180 डिग्री बेंड, 180 डिग्री का अगर कहीं पे बेंड है तो डिरेक्शन यहाँ पे 4D का डिरेक्शन करना पड़ेगा 180 डिग्री। तो ये इसे बस इसको याद रखना है। 45 डिग्री बेंड के लिए 1D, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है 1D 2D 3D 4D, इसको कंसीडर करने के बाद एक जो रिबार्स है उसका जो साइज डेवलप होकर के आएगा वो एकदम सही होगा, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। असल प्रॉब्लम होता है कवर, कंक्रीट कवर में प्रॉब्लम होता है। कोई यू शेप का, मान लिया कि इस तरह का हम लोग एक यू शेप का कोई रिबार है, अब इसका यहाँ पे एक बेंड है, यहाँ ये बेंड है, ये बेंड की वजह से क्या होगा, इस बेंड की वजह से इसका लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब लेंथ इसका बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कवर ऊपर या नीचे कवर या डिफिशिएंट कवर हो जाएगा, या तो टॉप साइड में या बॉटम साइड में। अगर बॉटम साइड में प्रॉपर कवर हम लोग लगा देते हैं तो टॉप साइड में क्या होगा, कवर उसका कम हो जाएगा। और कवर जो कम हो जाएगा तो फिर क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात सही नहीं होगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह से कोई, जैसे यहाँ पर कोई स्टीरअप है, तो ये जो स्टीरअप है इसमें कितने बेंड हो गए, 1 1 2 3 बेंड तो हो गया 90 डिग्री का। और फिर यहाँ पे 135 डिग्री का बेंड है, तो यहाँ पे इसकी वजह से 2D और इसकी वजह से 2D, फिर 2D 6D, तो ये हो गया। और 2 बेंड यहाँ पे 135 डिग्री का है, तो 3 3 6, तो 6 और 6 12D, यहाँ पे 12D इस पर स्टीरअप के केस में डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर सही स्टीरअप हमारा बन करके तैयार होगा। तो इस पॉइंट को ये अच्छी तरह से समझना है। अब यहाँ पे समरी इसका ये है कि 45 डिग्री बेंड के लिए डिडक्शन करते हैं 1 टाइम्स डायामीटर, 90 डिग्री के लिए डिडक्शन करते हैं 2 टाइम्स डायामीटर, 135 डिग्री के लिए डिडक्शन करते हैं 3 टाइम्स ऑफ डायामीटर, और 180 डिग्री के लिए डिडक्शन करते हैं 4 टाइम्स ऑफ डायामीटर। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।